फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आ गई अपना एक छोटा सा न्यू ब्लॉग लेके। शुरुआत करी सुबह उठ के, जल्दी जल्दी से सबको भेज दिया। हस्बैंड चले गए ऑफिस, बेटा चला गया कॉलेज, बेटी की है आज छुट्टी। तो उसके बाद घर में साफ़ सफाई का काम ख़त्म करा और अब जाऊंगी सीधा किचन में, क्योंकि पूरा किचन फैला हुआ था। बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, सारे बर्तनों को धो के रखूँगी। दूध बॉयल करना है, उसके बाद करूँगी थोड़े से कपड़ों में प्रेस। कपड़े प्रेस क्यों हो रहे हैं और बैग हम करेंगे पैक, क्योंकि हम जाएंगे 2 दिन के लिए कहीं बाहर। कहाँ जाऊंगी वो व्लॉग में दिखेगा आपको आगे, तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। पहले लगा लिए प्रेस। साफ़ सफाई का काम घर में हो चुका है ख़त्म। सारे कपड़े करके प्रेस मैंने कर लिए फोल्ड, जो कि बैग में पैक होने हैं। और ये बेटे के कॉलेज के लिए, क्योंकि बेटा नहीं जाएगा हमारे साथ, मैं, मेरे हस्बैंड और जाएंगे बेटी। चलिए जी, जल्दी से धो लिए सारे बर्तन और तैयारी है। मैं बनाऊंगी अपने लिए खाना। फिर से स्टार्ट कर दी है मैंने डाइट, क्योंकि घर में है शादी, 2 शादियां अटेंड करनी है और घर की ही शादियां हैं। तो मुझे टचवुड कोशिश है कि मैं क्रॉस कर रही हूँ फिंगर कि मैं डाइट कर पाऊँ अच्छे से, क्योंकि मेरे पास है सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में कोशिश है मेरे को 7 से 8 kg वेट लूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 kg तो मैंने गेन करा हुआ है। 2 kg सोच रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिरा लूँ, ताकि जब थोड़ा बहुत खाऊं तो वेट इतनी जल्दी ना बढ़े। तो कोशिश इन दिनों यही है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर कोशिश है बहुत ज़्यादा जल्दी वेट लूज़ हो जाए और मैं थोड़ी सी लीन हो जाऊं। ये टमी जो साइड से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ये ना निकले और परफेक्ट दिखूं मैं लहंगों में। तो आगे के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो लेकिन उसके लिए यही मेहनत करनी पड़ेगी कि खाना बनेगा मेरा बिल्कुल अलग। वो खाना बन चुका है, बच्चों के लिए मैंने बना दिए हैं चावल, आलू की सब्जी, रोटी, सब कुछ बना के पैक कर दिया था। बेटी के लिए खाना रख दिया है, दूध कर लिया। और अब है मेरी लंच की तैयारी। बहुत सिंपल सी मैंने दाल और घिया बनाई है। इसमें इसमें बहुत बेसिक मसाले डालूंगी। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको वेट जल्दी लूज़ करना है, नमक बिल्कुल ना के बराबर लेना है। जितना आप नमक कम लोगे उतना आपकी बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगी। सोडियम का इंटेक जितना कम होता है, बॉडी जल्दी वेट लूज़ करती है। जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन होता है वो भी निकलता है बॉडी से। 2-4 मैंने अपने लिए टी एड्स करी हैं, व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 2 दिन पहले मेरा वेट था 74.30। आज मॉर्निंग में मैंने वेट चेक करा तो मेरा वेट था 72.20। तो 1-1 kg 2 दिन में मैंने डिटॉक्स करके लूज़ करा है। और अब कोशिश है मेंटेन करने की, क्योंकि डिटॉक्स तो रोज़ नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा कम कैलोरी हो जाती है, तो इतनी भाग दौड़ में वो डाइट बिल्कुल सही नहीं है। पर अब जो मैं डाइट करूँगी, खाऊँगी सब कुछ, पर नमक ना के बराबर। कोशिश है कि बहुत कम नमक लूँ और शाम को नमक बिल्कुल अवॉइड करूँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वेट लूज़ जर्नी में। आप लोग बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। सही 1 महीने बाद मेरे को एक आउटफिट मेरे को पहनना है। वो मैंने ट्राई तो करा था, पर उसके बाद जो मैंने 6 kg गेन करा है तो फिर नहीं अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है कि अगर हम फिट हैं तभी अच्छा लगता है कुछ भी पहनना। तो चलिए, बहुत सिंपल सिंपल बॉयल खाना खाना पड़ेगा, पर कोशिश यही है कि तेल, कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करूं। पर हाँ, 1 चम्मच घी ज़रूर यूज़ करूंगी अपने खाने में, क्योंकि 1 चम्मच घी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप डाइट पे हैं तो ये बहुत सिंपल से मसाले डाले हैं। नमक मैंने बिल्कुल 1 चुटकी डाला है, सिर्फ टेस्ट के लिए। यहाँ मैंने तैयारी कर ली अपने लिए डिटॉक्स टी की, जो कि मैं लंच करने के बाद लूँगी। थोड़ी सी है इसमें सौंफ, थोड़ा सा जीरा और एक स्टिक दालचीनी की। ये बेस्ट है अगर आपको वाटर रिटेंशन बॉडी से निकालनी है और बॉडी की स्वेलिंग कम करनी है। तो साथ में कट कर लिया अपने लिए सैलेड, जो कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली डाइट में। तो वेलकम बैक जी, फिर से स्टार्ट करा आगे ब्लॉग में दोबारा। दोपहर में मैं सो गई थी थोड़ी देर, उसके बाद उठी हूँ। बज रहे हैं दोपहर के 3:30। सबसे पहले बालकनी में जाऊँगी, करूँगी कपड़े फोल्ड, साथ ही साथ करूँगी बैग रेडी, रास्ते के लिए कुछ खाने की तैयारी और बनाऊँगी अपनी शाम की चाय। बहुत सारे काम हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि बेटी गई है ट्यूशन। कोशिश है जब तक वो ट्यूशन से आए तब तक मैं जल्दी से ये सारे काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि तब तक हस्बैंड भी घर आ जाएंगे। बालकनी से कपड़े ले आई हूँ, थोड़े थोड़े फोल्ड करना शुरू कर दिया है और यहाँ रख लिया अपना सामान, जो कि बहुत ज़रूरी है। बैग हो गया है, टावल वगैरह सब बैग में पैक कर लिए हैं। इसमें प्रेस करे हुए कपड़े रख लिए हैं। सबसे पहले तैयारी करूँगी बॉईल करने की मैक्रोनी, और साथ ही साथ ये जो बास्केट फुल भरी हुई है इसे कर लूँगी खाली, वरना ये कल शाम तक ऐसे ही रहेगी।
तो चलिए फाइनली शाम के टाइम का चाय हो भी चुका है टाइम। तो और मैंने इसलिए रख दी चाय ताकि अब और लेट ना हो मैं, और जल्दी जल्दी से सारे काम खत्म हो जाए हस्बैंड के आने तक। मैक्रोनी भी हो गई है बॉयल। तो जैसे ही कपड़े उठाए मौसम तब प्यारा हो रहा है, बहुत काले बादल आ रहे हैं, बारिश आने वाली है इसका मतलब। बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। चलिए मौसम के साथ साथ चाय भी मिल गई है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। इस वाले रूम में बैठ के पीऊँगी चाय, और इसमें मैंने कोई चीनी या शक्कर नहीं मिलाई है। ये बज रहे हैं 3:40 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ और सीधा आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले करूँगी अपने लिए गर्म पानी और साथ ही बनाऊँगी चावल। सुबह की बन गई है चाय। सुबह 4 बजे आज हम लोग साथ में बैठ के पियेंगे। चावल बना दिए हैं बेटे के लिए क्योंकि वो कॉलेज जाएगा तो वो थोड़े से चावल लेके जाता है। साथ ही बन रही है गर्मा गर्म मैगी रास्ते के लिए। कल शाम को हस्बैंड हो गए लेट तो हम लोग नहीं जा पाए जहाँ हमें जाना था। तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि सुबह जल्दी जल्दी निकला जाए ताकि पूरा दिन बच जाए। तो इसी तैयारी में मैं उठ गई थी सुबह 3:30 बजे। अब आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जाएंगे आगे। सुबह के बज रहे हैं 4:45 और हम लोग निकल चुके हैं घर से। मेरा बेटा जल्दी से हो गया था तैयार, इससे आपने पहले व्लॉग में देख ही लिया था। और ये हमारे हैंडसम पति देव वाइट टी शर्ट पहन के, थोड़ी स्माइल कर लो। अब आगे तो चलिए जहाँ जा रही हैं उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी है। पूरी रात नींद ही नहीं आई मुझे तो, पर मेरी बेटी भी अच्छी है, एक बार में ही उठ गई। बच्चे उठते नहीं है इतनी जल्दी, अच्छा बच्चा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है गुड्डू, ठंड लग रही है। ये हर जगह पे रहेगा, हर जगह पे रहेगा। 1 से 1.5 घंटे हम फंसे जाम में और उसके बाद हम चल दिए आगे की तरफ। सबसे पहले रुक के अब लेंगे थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि नीड है 1 कप चाय की। बेटी को भी लग गई है भूख, उसे मैगी पसंद नहीं आई ज़्यादा, उन्होंने छोड़ दी है पापा बेटी ने। तो उन्हें खानी है सैंडविच, तो मैं लूँगी 1 कप चाय और वो लोग खाएंगे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट। क्या क्या खरीदा? वो जो देखो, चलो ये वाले भी मुझे को अच्छे लगते हैं चिप्स। चलो चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। अच्छा सीन है यहाँ पे। इतना वेट रहता है यहाँ पे आने का ना, लेनी है। ब्लू वाली चलिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। दे दो। हाँ श्याम जी के हो गए बहुत अच्छे दर्शन। पहली बार में मैं फ़ोटो नहीं लेकर आ पाई थी, भाग के लगी दोबारा लाइन में। उसके बाद बहुत प्यारी फ़ोटो मिली बाबा जी की और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मन बिल्कुल खुश हो गया। यहाँ आने के लिए 2 रात पहले से नींद भाग जाती है कि जाना है जाना है। पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह हम उठ गए थे 3 बजे। 8 घंटे का सफ़र। अगर दर्शन भी अच्छे से ना हो तो मन बहुत हो जाता है, पर इसमें मेरे पति देव का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरी शक्ल देख के मुझे बोला हम यहाँ पे रुके हैं तो दोबारा जाए। और ये बंदर बैठे हमारे साथ, इन्होंने आते ही पेट पूजा शुरू कर दी है। मेरे बेटा को चाहिए घोड़ा। कौन सा पसंद आ रहा है आपको? कोई पिंक वाला। हाँ ये सुंदर लग रहा है। कितने का? कितने कम दे देना? ब्लू पसंद तो लो, ब्लू लो। चलो उठाओ, पार्टी में रखो। पहले दोनों को एक साथ रख के देखेगी। तो इकट्ठे रख के दे ला। ओहो, और ये मजेंटा कलर? एक मिनट नापने दो। गरम ना एक भी तो नहीं है।
ऐसे ही आता है पूरे। वो पिंक, बताओ कौन सा है? पिंक वाला तो बड़ा है भाई। पिंक वाले का प्रिंट अच्छा लग रहा है चुलपी। मेरे को एक ब्लू वाला भी प्यारा लगा। तो ले लो जो आपको लेना है। चलिए अब लग गई है भूख, तो अभी फ़िलहाल के लिए लिए हैं अमरूद। अभी इससे काम चलाते हैं, उसके बाद रास्ते में देखते हैं कोई अच्छा सा अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पे करेंगे लंच, क्योंकि बज गए दोपहर के 2 और मैं बिना कुछ खाए आती हूँ घर से जब तक दर्शन नहीं हो जाते बाबा जी के। बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही, पर हाँ 2 बज गए तो थोड़ी बहुत तो भूख लग रही है। बहुत अच्छा मिल गया लंच यहाँ पे, और अब लंच करते ही बिना रुके चल दिए हैं घर की तरफ। अब कहाँ रुकेंगे, चाय पीने? चाय पीने कब रुकेंगे? 3:30 तो बज गए। 5 बजे है पतिदेव जी? 5 बजे। ये देखो जी मेरे बेटा के काम है, वो अपने दोनों टैडी, एक ये अभी जो उसने खरीदा है वो, और वो अपना एक टैडी घर से लेकर आई थी, और अब आ गई इसे नींद। खाना खाते ही से आ गई नींद, क्योंकि हम लोग उठ गए थे सुबह 3:30-4 बजे। मैं 3:30 बजे उठी थी, ये 4 बजे उठी थी। 3:30 बजे ही उठ गए थे ना सब? हाँ 3:30 बजे सब उठ गए थे। अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, अभी हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में। तो चलो अच्छा है, सो गई है थोड़ी देर। आराम से आराम से। हो गई थी, पर उसके पापा ने उठा दिया है। यहाँ मिल रहे पटाखे, पटाखे तो उसके लिए ले लेंगे। ये बेटा ठीक है। एक ही बॉक्स लेना बस। एक बॉक्स लिए? हाँ 2 दिन काम चल जाएगा ना आपका। बिजली बम पापा। बस सुनो कि पटाखे बहुत है बेटा। तो थकान हो गई थी इसलिए हम लोग रुक गए हैं। घर की दूरी अभी 1.5 घंटा रह गई है, तो अब हम पियेंगे 1 कप चाय अच्छे से। हाँ जी 100 रुपीज़। रात के बज गए हैं 10:30 और हम हैं घर से अभी आधे घंटे की दूरी पर। हालत होगी बहुत ख़राब, हर जगह ट्रैफिक मिला आज, हर जगह। सुबह 3:30 बजे उठने के बाद 4:30 हम लोग घर से निकले थे, और घर आते आते हमें बज गए हैं रात को 11 तो बज ही जाएंगे घर हमें पहुँचते। और उसके बाद घर के भी काम करने हैं, देखना है, सुबह की तैयारी भी करनी है, क्योंकि बेटी को भी स्कूल जाना है, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, बेटा भी कॉलेज जाएगा। हालत ख़राब हो गई है। चलिए देखते हैं घर जाके क्या क्या काम हो पाते हैं। तो आते ही सबसे पहले आ गई किचन में। किचन में ऐसे साफ़ ही है, बस बेटे ने थोड़े से बर्तन छोड़ रखे हैं, इन्हें धो के रख दूँगी। और उसके बाद सब्जियां भी धो के रखनी है, ताकि सुबह जल्दी से कट करके बेटी के लिए बना दूँगी उसके लंच बॉक्स में भिंडी। 11 बज गए, काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत थकान हो रही है, पर थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। धो दिए थोड़े से बर्तन, भिंडी भी मैंने वॉश कर ली अच्छे से, ताकि सुबह जल्दी से इसे कट कर लूँ। और अब तैयारी करूँगी सुबह बेटे के ब्रेकफास्ट की। ओट्स भिगाने हैं उसके मॉर्निंग के लिए, और थोड़े से मुझे भिगोने ड्राई फ्रूट्स। किचन के काम निपटा लिए, और अब मैं जाऊँगी नहाने। बेटी नहा ली थी आते ही, और उसके बाद वो चली गई सोने अपने रूम में। चले आपको दिखाती हूँ। आजकल वो अपने रूम में अपना जो उसे गिफ्ट मिला था रोबोट वाली लाइट चला लेती है और सो जाती है। लेटते ही सो गया बच्चा, बहुत थक गया आज। नहाने जाने से पहले एक काम और ख़त्म करना है, मुझे प्रेस करनी है।
क्योंकि अगर प्रेस नहीं करूँगी अभी कपड़े तो सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी। बाई चांस अगर लाइट ना हो तो सब लोग लेट हो जाएंगे, तो बेटर है कि ये काम भी ख़त्म कर लिया जाए। थोड़ी सी देर और लगेगी, 10-15 मिनट में सबके एक एक जोड़ी कपड़े प्रेस हो जाएंगे। बेटी के तो मैंने कर रखे हैं, बेटे के और हस्बैंड के एक एक जोड़ी ड्रेस प्रेस करनी है बस। हिम्मत नहीं हो रही है पर चलिए करते हैं। पता अगर होता कि इतना टाइम लगने वाला है तो ये सारे काम मैं पहले ही ख़त्म कर लेती, पर आज हमारे 2.5 से 3 घंटे, बल्कि 3 से 4 घंटे हमारे जाम में लग गए। उस वजह से हम घर आते आते इतना लेट हो गए, वरना ये सारे काम कब के हो जाते। पर चलिए कोई नहीं, जो हो गया 15 मिनट का काम है, ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बेटे ने अभी बताया कि कल उसका फंक्शन है कॉलेज में, तो वो डाल कर जाएगा कुर्ता, तो मैंने जल्दी से ये भी प्रेस कर दिया है। 1 कप गरम करा है, पति देव जी ने दूध, बोल रहे हैं दूध पी के सोते हैं, क्योंकि लंच हमने कर लिया था 3 बजे, उसके बाद हमने सिर्फ चाय पी है और रात के 11 बज गए, तो 1-1 कप दूध पी के हम भी सो जाएंगे। मैं आ गई हूँ नहा के और बज गए हैं रात के 11:30, और अब थोड़ी सी करूँगी अपनी स्किन केयर। पूरे फेस पे लगाऊंगी ये लोशन, क्योंकि ऑयल आ रहा है बहुत ज़्यादा फेस पे, थोड़े बहुत स्पॉट हो गए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इससे। और यहीं पे व्लॉग का करूँगी एंड। बैग अभी अनपैक नहीं करें, एक ही बैग है, वो मैं मॉर्निंग में अनपैक करूँगी। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और ना टाइम बचा है इतना, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। हस्बैंड भी सो गए हैं, बेटी भी सो गई है, और अब मेरी भी बारी है सोने की। तो चलिए, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री श्याम लिखिए। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।